वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च यानी कि बैनुल-अक़वामी रिसर्च। कोलैबोरेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइंस इज़ एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग द कम्प्लेक्स इशू एंड चैलेंजेस ऑफ द टुडे। यानी कि आजकल के जो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स इशूज़ हैं और हमारे पास जो चैलेंजेस हैं आज के दिन में, उनको एड्रेस करने के लिए, ढूंढने के लिए हमें जो फिज़िक्स का ताउन और बैनुल-अक़वामी फितरत चाहिए। ठीक है, बाय वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग नॉलेज साइंटिस्ट कैन अचीव मोर सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू एंड कंट्रीब्यूट टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। यानी कि हम एक साथ वर्क करते हुए साइंटिस्ट ने अपनी नॉलेज को शेयर किया है और बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद दरियाफ्तें की हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं, हिस्सादार बनती हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग में ऑफ नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड की अराउंड अस, जो कि हमारे इर्द गिर्द है। इट अलाउज टू कंट्रीब्यूट एडवांस इन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल इशू एंड मैनी अदर एरियाज़। यानी कि ये हिस्सा लेती हैं इन टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, इन्वायरमेंटल इशूज़ में और एंड मैनी अदर एरियाज़, दूसरे एरियाज़ में। वी नीड कोलैबोरेटेड एफर्ट्स बिकॉज रीज़न है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ कम्प्लेक्स इशूज़, जो हमारे पास है बहुत ज़्यादा संजीदा मसले होते हैं, रिक्वायर मल्टीफिसेट एक्सपर्टाइज। उसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि एक्सपर्टाइज होते हैं। मैनी चैलेंजिंग इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी एंड सोल्यूशन ऑफ डाइवर्स नेचर। ठीक है, हमारे पास बहुत से ये सारे इश्यूज़ हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वन डिसिप्लिन टू एड्रेस दैम एडिक्यूटली। सिर्फ और सिर्फ एक असूल के लिए इन सारे इश्यूज़ को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। सच एज अंडरस्टैंडिंग एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्ड नॉलेज फॉर मेटेरोलॉजी, ओशनोग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंस। यानी कि हमें समझने के लिए और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेटिंग यानी कि एक पर एक क्लाइमेट चेंज हासिल करने के बाद हमें जो नॉलेज चाहिए है वो है मेटेरोलॉजी के लिए, ओशनोलॉजी के लिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंस के लिए हमें सब के लिए अलग अलग नॉलेज चाहिए। ठीक है, सिमिलरली द हेल्थ केयर इशूज सच एज रिसेंट कोविड एपिडेमिक इन्वॉल्व्ड कंबाइंड एफर्ट ऑफ एक्सपर्टाइज biology, chemistry, physics, medical technologies and data science to combat दिस चैलेंज। यानी कि हमारे पास जब कोरोना आया था तो जो एक्सपर्टाइज थे उन्होंने बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी से और डेटा साइंस से मदद हासिल की थी और उस चैलेंज का मुकाबला किया था। दूसरा रीज़न है हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस फोस्टर इनोवेशन। ठीक है, तो हम इसमें हम देखेंगे कंबाइंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं और मेथडोलॉजीज जो है वो इवॉल्व इनोवेशन। जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं वो मुख्तलिफ ईजादात को पैदा करते हैं। इनोवेशन का मतलब होता है ईजाद और आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन। आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा मसला आ रहा है जो कि उस असूलों के मुताबिक हल नहीं हो सकता जो कि हमारे पास है, तो वो है आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन जो है वो आउट ऑफ बॉक्स है। दिस अप्रोच कैन लीड टू नोवल इंसाइट्स एंड ब्रेक थ्रू दैट माइट नॉट इमर्ज वर्किंग इन आइसोलेशन। इसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सी दरियाफ्तें की हैं जो कि वो दरियाफ्तें हमें अकेले वर्क करने में हासिल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, नैनो टेक्नोलॉजी इज़ अ ब्लेंड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग टू क्रिएट मटेरियल एंड डिवाइस एट अ नैनो स्केल विद यूनिक एप्लीकेशन इन मेडिकल, एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि हमारे पास जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग का जो है वो ब्लेंड है, जिसकी वजह से हम लोग मटेरियल और डिवाइस जो है वो नैनो स्केल पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है मेडिकल, एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स में। इन अनदर फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड्स में द डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंस। जो डेवलपमेंट है हमारे पास वो कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिकल लॉजिक में, न्यूरो साइंस में मुश्तमिल होती हैं। द कोलैबोरेशन अक्रॉस दिस फील्ड एनहांस द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम। जो हमारे पास ताउन है इन फील्ड्स का जो है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम
को इन्हांस किया है एंड देयर एप्लीकेशन और उनके इस्तेमाल को भी। तीसरा है हमारे पास जो रीज़न है वो रैपिड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि जो हम लोग इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को शेयर करते हैं ग्लोब से, यानी कि ज़मीन पूरा अर्ज़ से बाहर। द शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन ऑफ नॉलेज अक्रॉस द ग्लोब ब्रिंग रैपिड एडवांसेस इन साइंस, जो बहुत ज़्यादा एडवांस है साइंस में। द ऑनलाइन इंटरनेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कॉन्फ्रेंसेज and workshops provide platform bringing together research from different fields to share their fresh finding, discussion and brainstorming न्यू अप्रोचेस, यानी कि हमारे पास जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है हम लोग उन पर एक साथ वर्क करके रिसर्चेज को हासिल करते हैं डिफरेंट फील्ड से, तब फिर हम लोग टू शेयर देयर फ्रेश फाइंडिंग, फिर हम लोग अपनी फ्रेश फाइंडिंग डिस्कशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो शेयर करते हैं ताकि हम लोग नई अप्रोच पर पहुंच सकें। कोलैबोरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट एंड रिसर्च जर्नल्स आर आल्सो मीन्स ऑफ कोलैबोरेट रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं और रिसर्च जर्नल्स होते हैं, और आल्सो मीन्स ऑफ कोलैबोरेट जो है वो रिसर्च की ही मतलब है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कोलैबोरेशन लीड्स टू मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैलेंजेस इशू बाय इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव सच एज दैट ऑफ एनवायरनमेंट एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। हमारे पास एनवायरनमेंट और स्पेस एक्सप्लोरेशन की वजह से हमारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं और हमारे पास इस तरह से जो इश्यूज़ चैलेंजिंग इश्यूज़ हैं वो भी ज़्यादा होते हैं।